संकीर्तन महायज्ञ की जय। कलयुग पावन श्री नाम संकीर्तनम की जय। श्री समावेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि धामवासी भक्त वृंद की जय। भगवद गीता की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga and Lord Jagannath. Shakti Kam
वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते नित्यानन्द मन्त्रः शक्ति गौराङ्ग गौरगोपालः हरे कृष्ण महामन्त्रे सर्वजीव उद्धारकः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आप सबने आज भोजन खाया है तो जोर से बोलेंगे तो जगन्नाथ तक आवाज पहुंचना चाहिए प्लीज चैंट लाउडली द मोर लाउडली यू चैंट गॉड विल कम फास्टर टू यू हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Nityananda is another name for Balaram. So please chant loudly once more, last time. जब गरुड़ स्तंभ है वहाँ मंदिर में, गरुड़ स्तंभ के बाजू में गौरंग महाप्रभु पुरी में खड़े थे।
ये नीचे का पत्थर पिघल गया उनके प्रेम से। When Lord Gauranga was standing in Garud Stambha and he was looking at Jagannath, so much love came in his body that the stone where he was standing melted with love. That stone is still there in Jagannath Puri temple if you come near the Hasti Dwar, Hathi Dwar ke baaju mein, and his fingers he put on the wall. There also the stone melted. His fingerprints are still there in Puri. Must have seen that. So Ram is known as मर्यादा पुरुषोत्तम. राम का नाम है, कृष्ण का नाम है लीला पुरुषोत्तम, और गौरांग का नाम है प्रेम पुरुषोत्तम. प्रेम पुरुषोत्तम. So today we are going to hear Bhagavad Gita, the immortal nectar which has come from the lotus mouth of the Supreme Personality of Godhead. भगवान कृष्ण के मुख से जो अमृत का वाणी निकला है पूरे संसार के उद्धार के लिए, वो गीता का थोड़ा सा श्लोक हम आज गाएंगे. सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे. मयाध्यक्षेन प्रकृति मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् सूयते चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते ये संसार के जीवों के प्रति दया के कारण मैंने ये भौतिक संसार का सृजन किया है. भगवान गीता में कहते हैं, आई हैव क्रिएटेड दिस मटीरियल वर्ल्ड टू फैसिलिटेट द सोल्स टू कम बैक टू मी. सब आत्माओं को मेरे पास लाने के लिए मैंने ये सृष्टि का सृजन किया है, और ये सृष्टि का बार बार सृजन होता है, पालन होता है और प्रलय होता है. जगत विपरिवर्तते, अगेन एंड अगेन रिसाइकलिंग इज गोइंग ऑन so that the souls can come here and rectify themselves. आत्मा भगवान के प्रति आकर्षण संबंध को पैदा करेगा. So this is the place where we have to learn to love the Lord, because unless we love the Lord we cannot go to Vaikuntha. हम भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के परम धाम में नहीं जा सकते. तो सूर्य तेज चराचरम, एवरीथिंग मूविंग एंड नॉन मूविंग is my energy. Lord Krishna is saying in the Gita, ये मेरी शक्ति है. मया अध्यक्षेन प्रकृति. प्रकृति is feminine and Purusha is masculine. All the scientists are saying nature, 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 but nobody is asking whose nature. सब लोग कहते हैं ये प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है, लेकिन कोई नहीं पूछता है किसकी प्रकृति है. That is why science is incomplete, because it is not going beyond Prakriti. The Purusha, the controller of the Prakriti, nobody is asking. They are only discovering things, but nobody is asking who has invented. Whatever is there, they are just discovering. आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन किसने बनाया है वो नहीं पूछ रहे हैं. ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल कौन चला रहा है वो नहीं पूछ रहे हैं. सेब नीचे गिर गया और लॉ ऑफ ग्रेविटी का डिस्कवरी हुआ, लेकिन लॉ किसने बनाया है nobody does. So that is why Bhagavad Gita is very important. मया अध्यक्षेन प्रकृति. भगवत गीता बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही ऊंचा है.
क्योंकि भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन, आई एम द कंट्रोलर। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स्वच्छता, एवरीथिंग इज विद इन मी। नेक्स्ट वर्स वी कैन चैंट, मेरे पीछे बोलिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। When the Lord comes in the human-like form, the people think that he is ordinary human being. जब भगवान मनुष्य जैसे शरीर में आते हैं इस संसार में, तो लोग सोचते हैं ये तो साधारण मनुष्य है, हमारे जैसे मनुष्य हैं। So these kind of people are known as Mudas. Krishna is giving a degree here. Avajananti mam Mudha. Mudha means foolish. मूर्ख। जो मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि मेरा परम भाव को नहीं जानते हैं। परम भावम अजानन्तो। Krishna's body is not like our body. Krishna's body is made up of Sat, Chit and Anand. Our body is made up of what? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? Anybody knows? Do you know your own body or not? Our body is made up of 5 elements: earth, water, fire, air and space or ether. भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम मे निम्ना प्रकृतिरष्टधा। 5 gross elements and 3 subtle elements. 5 स्थूल पदार्थ है और 3 सूक्ष्म पदार्थ। ये हमारे आत्मा को ढके हुए हैं, कवरिंग आवर सोल। There are 2 coverings on our soul. The first covering is mind, intelligence and ego. ये सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार के कारण माइंड, द आत्मा is thinking that I am the body. And then beyond the ahankar is less subtler than ahankar is intelligence, बुद्धि। और बुद्धि से कम सूक्ष्म है मन। मन है वो हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच में कनेक्शन है। Between the gross body and the subtle body, the connection is the mind. And between the subtle body and the soul, the connection is ego, ahankar. So, the mind tells the gross body how to act. Lift your hand, move my head. All these signals are given by the mind. ये मन बताता है। तो ये मन हर एक जन्म में हमारे साथ में आता है। Every birth, the mind is coming with us. We change the body, but the mind is the same. Mind, intelligence and ego. मन, बुद्धि और अहंकार ये आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाते हैं। जैसे every day we change our clothes, but we remain the same. हम तो एक ही रहते हैं, हम खाली कपड़ा बदलते हैं। वैसे आत्मा है, शरीर को बदलता है। 50-60 साल के बाद आत्मा दूसरा शरीर में चले जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है, मन, बुद्धि और अहंकार। That is why in America now, in India also they have regression technique. Regression means they try to find out your past birth. The television also is coming. राज क्या? राज पिछले जन्म का। पिछले जन्म का राज इस जन्म में याद क्यों है? क्योंकि हमारा मन वही है, सेम माइंड। The mind is coming with us for so many lives.
मन में सब इंप्रेशन, सब वासना, सब फोटोग्राफ्स मेमोरी है मन में। ऑटोमेटिक मन का क्लिकिंग चालू है, जो भी हम देखते हैं मन इसका फोटो ले लेता है। तो हमारा मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो मन जो दिशा में जाएगा वही दिशा में हमारा जीवन जाएगा। अवर माइंड विल डिटरमिन आवर डेस्टिनेशन। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। The mind is the king of all the senses. The mind is the reins of our chariot, the steering wheel of our car. हमारे गाड़ी का व्हील है मन। So all the Vedas, the Bhagavad Gita, there is only one Upadesh, and that is how to focus the mind on the soul and Krishna to understand our real potential. अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं वृद्धि में पराम् जीवभूत महाबाहो येदं धार्यते जगत्। This world is dead matter, but the soul is giving it consciousness. आत्मा के कारण ये संसार चल रहा है। Without the soul, nobody can build such a big temple. Because of the soul, nobody can become successful. प्रकृति वृद्धि में करा। तो देखिए भगवान कृष्ण की छोटी सी शक्ति है आत्मा, लेकिन उसमें कितना शक्ति है। आत्मा एक बाल का 10,000 का टुकड़ा के बराबर है। The soul is 1/10,000 the tip of the hair. The soul is so tiny according to Shvetashvara Upanishad. बलाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। You cut our hair into 1,000, 10,000 parts. 2 microns, that is the size of the soul. 2 microns. You see under the microscope, still you will not see the soul. The soul is very, very tiny. बहुत ही सूक्ष्म है आत्मा, लेकिन आत्मा पूरे संसार को चला रहा है, पूरे शरीर को चला रहा है। That is the power of the soul. So we can imagine how powerful God must be. Only a tiny part of God is making the whole creation grow. Then one can imagine how powerful Krishna is. He is Vibhu and we are Anu. We are infinitesimal and Krishna is infinite. That is the difference. Sometimes people say, I am Krishna. That is foolishness. How can infinitesimal become infinite? It is not possible. सूक्ष्म आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता है। तो आप पूछेंगे आत्मा को क्या करना चाहिए? आत्मा परमात्मा के साथ अपना संबंध को जोड़ सकता है। उसको कहते हैं योग। योग मीन्स कनेक्शन। Nowadays yoga is become very cheap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. That is yoga. That is not yoga. That is bodily exercise. But yoga means deep connection with God. It is the 8th level of samadhi. The Ashtanga yoga mein samadhi. That is yoga. So yoga is attained when the Atma understands the Paramatma. जब आत्मा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देता है, there is unity, there is harmony with God, and that harmony does not mean that you become God. Harmony का अर्थ है कि आत्मा परमात्मा बनता है, no. Harmony means the Atma understands the desire of God. इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भार. The Ichcha of God becomes the Ichcha of the soul. That is harmony. Bhakti yogena sevate. Bhakti yoga means we act in harmony with God's desire. That is the highest perfection of life. Rishikena, Rishikesha sevanam bhakti ruttama.
अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम. Favorable consciousness towards God, that is known as bhakti yoga, not unfavorable consciousness. Kubja had favorable consciousness, whereas Kansa had unfavorable consciousness. So Kansa died while Kubja got prema, supreme love. तो सबसे महत्व का है हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना. चेतना हमारा फेवरेबल होना चाहिए. But Krishna is so merciful that even if we think to give Krishna unfavorably, still Krishna gives us moksha. In the yam krodha kama sahaja pranayadi bhiti vatsalya moha guru gaurav sevya bhavai sanchita tasya sadrisham tamamapurete govindamani purusham tamaham bhata. Bali Maharaj's young sister, she thought of Krishna in a very envious way. She said, Krishna has taken away everything from Bali Maharaj, so I will give poison to Krishna. So next life she became Putna. She came to kill Krishna. So Bhagwan सबकी इच्छा को पूरी करते हैं. शिशुपाल gave 100 bad words to Krishna. भगवान को 100 बार गाली दिया शिशुपाल ने, लेकिन कृष्ण का नाम लिया बार बार 100 times. Krishna, you are like that. Krishna, you are like that. Krishna, you are like that. So when Krishna cut his head by the Sudarshan Chakra, Shishupal got mukti. He got mukti. Because even भगवान का नाम ईर्ष्या से लेने से, क्रोध से लेने से, काम से लेने से भी भगवान हमें मुक्ति देते हैं. तो व्हाट टू स्पीक ऑफ दोज, ऐसे लोग जो भगवान का नाम भक्ति भाव से लेते हैं, उनका तो उद्धार हो गया फेवरेबली. इफ यू टेक कृष्णा's name unfavorably, still you get mukti. If you take Krishna's name favorably, what will happen? You will get Vaikuntha, the highest planet. Lord Krishna is saying in the 10th chapter, the 9th shloka, everybody can repeat after me. This is the most important shloka. Madchitta madgata prana. Madchitta madgata prana. Madchitta madgata prana. Madchitta madgata prana. Bodhayanta parasparam. Bodhayanta parasparam. Bodhayanta parasparam. Bodhayanta parasparam. Kathayantascha mam nityam. Kathayantascha mam nityam. Kathayantascha mam nityam. Kathayantascha mam nityam. Tushyanti cha ramanti cha. Tushyanti cha ramanti cha. Tushyanti cha ramanti cha. Tushyanti cha ramanti cha. The newspapers we read every day can satisfy our mind, but only Krishna Katha can satisfy our soul. संसार के समाचार हमारे शरीर को संतुष्ट कर सकते हैं, हमारे मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का कथा, कृष्ण का संदेश वो हमारे आत्मा को संतुष्ट कर सकता है. If you want Tushyanti means satisfaction, and Ramanti means happiness. रमन्ति मतलब सुख मिलना और तुष्यंति मतलब शांति प्राप्त करना. तो जिसको शांति और सुख चाहिए वो हमेशा कृष्ण के बारे में परामर्श करता है, कृष्ण कथा बताता है. वो भगवत गीता को सुनता है और भगवत गीता को बताता है. जारो देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश. This tongue has been given to us by Krishna to speak about his message, to speak about his lila, to speak about his form, to speak about his qualities, to speak about his devotees, and to speak about his message. ये जीव हमको भगवान ने दिया है
Nishyan Bodayantasya Mam Nityam. We should communicate with each other about Krishna. Then our life will be happy and successful. We should read books about Krishna. That will save us from the cycle of birth and death. We read so many books, but at the time of death, that knowledge will not help us. It will make you very rich in this world. It will make you very prosperous, very opulent. But at the time of death, that knowledge will not help us. The knowledge of the Gita will help us at the time of death. Krishna will come and save us. That is why Krishna is saying, Mat Chitta, Mat Gata Prana. The science of Bhakti Yoga is the science of Krishna consciousness. हमारा चेतना इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर किधर है वो इंपॉर्टेंट नहीं. हम इधर मंदिर में बैठे हैं लेकिन हमारा चेतना हमारे घर में है, तो क्या फायदा है? कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट. मन में भी है सन्यासी, बट मन में भी थिंकिंग अबाउट माया. Then what is the use of being sannyasi? It is only external. It is known as pretender. It is said in the Gita. So anybody can become a great soul simply by dovetailing one's consciousness to Krishna. अपना चेतना को कृष्ण में लगाइए. कृष्ण भक्ति रस भावित मति. In Sanskrit, consciousness is known as mati. Mati means consciousness. So we can control our consciousness and focus it on Krishna. Vyavasayatmika buddhi ekeha kurunandana bahusakha anantasya buddhayo avidasaya. If our consciousness is scattered in many places, then we will not achieve the goal of life. So, consciousness is so nice. हमारा चेतना इतना अच्छा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. We may work in the office, we may cook in the home, we may be going for a walk, we will be sitting down, but our consciousness can always be in Krishna. हमारी चेतना भगवान में हो सकती है. That is the science of mantra meditation. It is very easy in Kali Yuga to think about Krishna. All the Vedas are saying, always think of Krishna and never forget Krishna. That is the goal of all the Vedas. Why we are hearing the Gita? Because we can think of Krishna. We will not forget Krishna. So, Smaranam is the highest form of meditation. Because mind is the king of all the senses. If the mind is in Krishna, then the eyes will want to see Krishna. The tongue will want to taste Krishna. First the mind should be engaged. हमारा मन भगवान में लगना चाहिए. बाद में सब इंद्रियां अपने आप भगवान में लग जाए. If the mind is not there, then we will never want to come to the temple of the Lord. Even to come to the temple, we have to make an effort. The mind should say, I want to go and see the Lord. So mind is most important. And mind can be controlled by mantra. Mana trayate iti mantra. Without chanting the mantra, our mind can never be focused on Krishna. That is why in Kali Yuga we have the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nityananda, Gauranga.
chakra. If they cannot show the chakra, then he is not God. So God has, Vedas are written so that we can identify God. वेदों को लिखा गया है ताकि हम समझ सके कि भगवान कौन है. Vedas and Gita are our mother and Krishna is our father. वेद हमारी माँ है और कृष्ण हमारे पिता है. माँ बताती है पिता कौन है. Unless God is mentioned in the Vedas, we cannot accept anybody as God. Krishna is already predicted in the Bhagavatam 5,000 years back in the Vedas. But we have Gopal Tapani Upanishad. 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है गोपाल तापनी उपनिषद. उसमें कृष्ण का वर्णन किया गया, कृष्ण के बारे में बताया गया. सो भविष्यवाणी होता है. द वेदास दे डिस्क्राइब द एडवेंट ऑफ गॉड. भगवान का अवतरण होता है. गॉड टेक्स बर्थ बिकॉज ऑफ हिज लीला, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कर्मा. वी टेक बर्थ बिकॉज ऑफ आवर karma. We are forced to take birth in one family, but God can choose His family. भगवान ये निश्चय कर सकते हैं कि मेरे माता पिता कौन होने वाले हैं. हमारा जन्म होता है तो हम बंधन के कारण हमारा जन्म होता है. We cannot choose. If we have to become a cow, then we become a cow, or a cat, or a dog, or a cockroach. You are forced to take birth in the 8.4 million species of life. Ashtim chaturaischaiva laksham samjeevita. Punarapi jananam, punarapi maranam. We die, we take birth, we again die, we take birth. We are forced in that cycle. We can't do anything to come out of that. But Krishna, भगवान है, वो बंधन में नहीं है. वो कौन सी योनि में जन्म लेना है भगवान खुद डिसाइड करते हैं. भगवान मत्स्य की योनि में जाते हैं तो मत्स्य अवतार बन जाते हैं. भगवान कुर्म की योनि में जाते हैं, कुर्म अवतार बन जाते हैं. 8 miles लॉन्ग मत्स्य अवतार फिश. भगवान लायन बनते हैं तो उनका नाम है नृसिंह. When he exhumes the body of a boar, he becomes Varaha avatar. So he is choosing his bodies. भगवान अपने योनि में जाते हैं. To deliver the souls in every yoni, every species, the Lord takes birth in every species. हर एक योनि में भगवान जन्म लेते हैं उस योनि के जीवों का उद्धार करने के लिए. और भगवान मनुष्य के जैसे स्वरूप में आते हैं. 5,237 साल पहले भगवान का जन्म हुआ. 5,237 years ago he took birth in Gokul, Mathura, and in Mathura as Devaki Nandan and Yashoda Nandan. यशोदा के पुत्र और देवकी के पुत्र में भगवान का जन्म हुआ. But his birth was not ordinary birth. Rohini Nakshatra was there. All the Ashtami cow was there. All the holy nakshatras, they assembled in the sky to welcome the Lord. भगवान के स्वागत के लिए सब नक्षत्र आ गए और भगवान का जन्म देवकी के मन से, देवकी के हृदय से हुआ. भगवान देवकी के पेट में नहीं रहे. Like the ordinary child stays in the womb of the mother for 9 months, Krishna did not stay in the womb. He came from Devaki's heart. Premanjana churitam bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti. In Jnana Yoga, this is the Kendra, the Brahmarandra. But in Bhakti Yoga, heart is the Kendra. Heart is the center. Anahat Chakra. The heart is the present, is the seat of the Atma as well as the Paramatma. हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठते हैं. और one who sees God will first see God in his heart. Sant sadaiva hridayeshu vilokayanti. Vilokayanti. The self-realized souls, they see God continuously in their heart. जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है
वो अपने हृदय में 24 घंटे भगवान को हृदय में देखते रहते. Even by talking, walking, sleeping, eating, they are seeing God continuously in their heart. This is the and this is the Navakalevar of Jagannath. The chakra you see. Now it is going to be held in 2015 when Jagannath's body is changed. They search for a tree. That tree has to have Shankha, Chakra, Gada and Padma, the symbols. Shankha, symbol of Shankha. And that tree, वो वृक्ष को लाया जाता है और वो वृक्ष को सोने के एक्स से काटा जाता है. That tree, Daru Brahma, it is known as Daru Brahma. Jagannath is not carved from any ordinary wood. There are 3 trees. First tree is having Shankha and Chakra. Subhadra's tree is having Padma, the lotus. And Balaram's tree is having Gada, club. The sign of Gada का चिन्ह होता है बलराम जी के वृक्ष में. और हर 12 साल में वो बदलता है. इस बार 2015 में होने वाला है. जगन्नाथ का शरीर भी बदलता है. Even though his body is not material, Krishna's body is spiritual, but still he changes to the form of Jagannath. तो इस प्रकार से I was explaining that if you want to understand God, God can be only understood by devotion, by bhakti yoga. God cannot be understood by jnana yoga, dhyan yoga, Raj Yoga, Kriya Yoga, because these are ascending paths, Aroha Pantha. भगवान गीता में बार बार यही बताते हैं कि मुझे जानना है तो डेवलप डिवोशन फॉर मी, भक्ति. In the 11th chapter he is describing this very important verse. भगवान कहते हैं भक्त्या त्वा अनन्या शक्य अहम एवं विदो जनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः. Anybody who wants to enter into my mysteries, anybody who wants to know me, and anybody who wants to see me, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, जो मुझे जानना चाहता है, जो मुझे देखना चाहता है, जो मुझे मेरे में प्रवेश करना चाहता है, मेरे तत्व में, उसको मेरी अनन्य भक्ति करनी चाहिए. अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति is the only way to see God. Bhakti means to develop a favorable attitude towards God. भगवान के अनुकूल भाव को भक्ति कहते हैं. Bhakti is done in 9 ways. What are the 9 ways of bhakti yoga? Anybody knows? श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मा निवेदनम्. This is Nauda Bhakti. Prahlad, he described Nauda Bhakti. Even though he was a child, he knew all the 9 kinds of Bhakti. श्रवणम भक्ति किया है परीक्षित राजा ने. पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनको 7 दिन का टाइम था जीने के लिए. उन्होंने जाके भागवत का श्रवणम किया. In 7 days he attained Vaikuntha, Goloka, because he just heard about Krishna for 7 days. You don't have to do anything, just hear. भगवान के बारे में जो सुनता है वो भगवान को प्राप्त करता है. Ears are very important. If you can't do Shravanam, or after doing Shravanam, you should do Kirtanam. After you hear about Krishna, you should go and tell others about Krishna. Kirtanam, glorifying the Lord. That is using the tongue. Shravanam is done by using the ear. कान से श्रवणम होता है, जीभ से कीर्तनम होता है. And after you do Shravanam and Kirtanam, you will remember the Lord with your mind. That is known as Shravanam. Smaranam. Smaranam is the third bhakti. It is the life of all bhakti. Because if you are hearing and chanting, but your mind is somewhere else,
there is no smaranam, then the shravanam and kirtanam have less power. So we have to engage the mind, that is known as smaranam. And shravanam, kirtanam, Vishnu. And what is the object of smaranam? Vishnu. That is the object. Goal, lakshya. स्मरणम हमें हवा के बारे में स्मरण नहीं करना चाहिए, या लाइट के बारे में, या मार्केट के बारे में. स्मरणम should be done about Krishna. He is the object of all smaranam. And then Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padaseva. Smaranam, who has done Smaranam? Prahlad. प्रहलाद के जीवन में बहुत तकलीफ आया. हिरण्यकश्यपु ने, उसके पिताजी ने बहुत दुख दिया उसको. जंगली जानवरों के बीच में डाल दिया, पागल हाथी के बीच में डाल दिया, उसको जहर पिला दिया, उसको पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, उसको अस्त्र शस्त्र से मारने का कोशिश किया, आग में जलाने का कोशिश किया. लेकिन प्रहलाद क्या कर रहे थे? स्मरण. प्रहलाद was always thinking about Krishna, so nothing could affect him. When we always think about Krishna, we become protected. जो श्रवण भक्ति करता है उसका ध्यान भगवान रखते हैं. भगवान गीता में कहते हैं, ये शाम सतत युक्तानाम, ये शाम सतत युक्तानाम ये जन पर्युपासते सततम कीर्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Anybody who thinks of me constantly, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, उसका ध्यान मैं रखता हूँ. I become obliged to him. So I take care of him and protect him. And when Krishna is protecting us, who can harm us? He is all powerful. भगवान सर्वशक्तिशाली है. भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो कौन हमें दुख दे सकता है? कोई नहीं दे सकता. So the secret is always to remember him. श्रवण, स्मरण करना चाहिए. स्मरण के बाद आता है पाद सेवनम. स्मरणम पाद सेवनम. पाद सेवनम भक्ति किसने किया है? महालक्ष्मी. जगन्नाथ के साइड में, एक साइड में महालक्ष्मी है, एक साइड में विमला है. जगन्नाथ का दो शक्ति है पुरी में. एक्चुअली अभी हम जहां बैठे हुए हैं उस स्थान में जगन्नाथपुरी में कल्प वृक्ष है, कल्प बट एंड मानसा बट. देयर आर टू ट्रीज. वन इज द विश फुलफिलिंग एंड वन इज द डिजायर फुलफिलिंग. और उसके नीचे मुक्ति मंडप है जहां ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ का प्राण प्रतिष्ठा इसी एरिया में. और उसके बाजू में है रोहिणी कुंड, जिसका पानी का स्पर्श करने से डायरेक्ट हमको वैकुंठ का प्राप्ति होता है. तो जगन्नाथ में जब यहाँ आता हूँ मुझे वो पुरी का मंदिर याद आता है. और I become absorbed in remembering that. And I am sitting here and feel I am sitting under Kalpapat in Jagannath Puri. So, Pada Sevanam Bhakti is done by Mahalakshmi. She is so attached to the lotus feet of the Lord, she doesn't want to leave them. वो भगवान के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती. In fact, when Lord calls Lakshmi for embracing her, Lakshmi is not ready to leave the lotus feet of the Lord. She is so attached. भगवान के चरण कमल की सेवा नित्य कर रही है लक्ष्मी. And with her tears, she is washing the feet of the Lord with her love, pure love. Pada Sevanam, Archanam. The fifth kind of bhakti is to worship the Lord in the murti form, Vigraha, Archanam. Every person can have the Lord's Vigraha in their home. The home will become a temple. अपना घर मंदिर बनता है जब अर्चनम भक्ति करते हैं. Every day, whatever we cook in the house, जो भी हम रसोई करते हैं, we should offer it to the Lord. भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञा शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे पुण्यते त्वघं पापा यपच्छन्ति आत्म कारणा.
If you are cooking for yourself and eating without offering me, you are eating sin. Gunyate dvadham baba bachante atmakara. जो घर में रसोई बनाते हैं लेकिन 5 मिनट के लिए भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, नैवेद्य नहीं देते हैं, वो केवल पाप को खा रहे हैं. Because there is a lot of reactions, even in vegetarian food. Non-vegetarian food is more reaction. So anything you eat, offer it to the Lord. That is why Archanam Bhakti is important. Archanam Bhakti करने से हमें भगवान का प्रसाद मिलता है. The food offered to God is known as Mahaprasad or Prasad. And then when we take that food, वो भोग को हम खाते हैं प्रसाद को, तो हमारा शरीर भी पवित्र बन जाता है और हमारा आत्मा भी अनेक जन्म के नींद से उठ जाता है. Our soul wakes up by eating prasad. Archanam, Vandanam, Dasyam. And when we go before the Lord, we should recite some shlokas. Vandanam. उसको वंदन भक्ति कहते हैं. अर्चन भक्ति किया प्रभु महाराज ने और वंदन भक्ति किया अक्रूर ने. अक्रूर, the uncle of Lord Krishna, he prayed to the Lord. Akrur, he offered prayers to the Lord. One who goes in front of the Lord but keeps the mouth shut, the Lord is not happy. Queen Kunti Maharani also offered prayers to the Lord. Kunti said, Nama Pankajanaಭaya, Nama Pankajanaಭaya, Nama Pankajamaline, Nama Pankajamaline, Nama Pankajanetraya, Nama Pankajanetraya, Namaste Pankajangrahe, Namaste Pankajangrahe. She prayed to the Lord. Ishvaraha Paramaha Krishna, Satchit Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. Even Brahma, the original creator of this universe, ये ब्रह्मांड के प्रथम रचयिता ब्रह्मा जी ने भी भगवान का स्तुति किया. Without offering prayers to the Lord, our tongue is like the tongue of the frog. मेढक, मेढक का जीव देखा है आपने? मेढक, the frog, traw, 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 traw. The frog, always doing. The snake is coming and eating the frog. सांप आके मेढक को खा जाता है. So if we don't offer prayers to the Lord, then our death will come and everything will be over. मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ ले लेंगे. मृत्यु सर्व हरश्चाहम. I will take everything from everyone in the form of death. भगवान गीता में कहते हैं, even I am death, I am time, I am the controller of everyone. So before our death comes, it is important we offer prayers to the Lord. We make the best use of this human life. ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है. वंदनम, भगवान को प्रार्थना करना. When boy Dhruva, बालक ध्रुव, even the ocean is praying to the Lord. He is the ocean god. Hanuman, Archanam, Mandanam, Dasyam. Dasya Bhakti is done by Hanuman. Hanuman is the greatest servant of the Lord because Hanuman भगवान के परम सेवक हैं. क्योंकि हनुमान ने राम के लिए समुद्र को पार किया, अपने जीवन को भी चिंता नहीं किया, अपने प्रभु के लिए. So Das, being a sevaka of the Lord, is the highest position in the spiritual world.
In the material world, being a servant is a very lowest position. भौतिक संसार में दास बनना उस बहुत निम्न स्थिति है, लेकिन वैकुंठ में, गोलोक में, everybody is a servant of the Lord. Even Balaram, even the Lord becomes the servant of Balaram. You see, भगवान भी सेवा करते हैं बलराम का, अपने भाई का. So सेवा करना ये वैकुंठ में, गोलोक में is the highest position. Don't think that the king of the whole earth, his name was Amrish Maharaj. He was coming and cleaning the temple of the Lord with his own hands. मंदिर को साफ करते थे खुद भगवान का. जब जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है एवरी साल में पुरी में, तो पुरी के राजा आते हैं गजपति. You must have seen on television. He takes the golden broom, सोने का झाड़ू लेके वो साफ करते हैं. जगन्नाथ का रास्ता साफ करते हैं. राजा क्यों साफ करते हैं? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ गॉड वी आर इनसिग्निफिकेंट. वी आर हिज पार्ट. तृणादपि सुनीचे क्वा हम दरिद्र पापी यान क्वा कृष्ण श्री केतन. मैं सुदामा went to कृष्ण इन द्वारका. सुदामा तो गरीब था, लेकिन उसके पास भक्ति था. तो द्वारका में गया तो भगवान ने आके उसको आलिंगन किया. भगवान ये नहीं देखते हैं हमारे पास कितना वस्तु है, क्या लेके आए हैं. भगवान हमारी भक्ति को देखते हैं. भक्त्या माम अभिजानन्ति यावस्यास्मि तत्वतः. तो भगवान ने सुदामा को आलिंगन किया तो सुदामा ने प्रार्थना किया, श्लोक बताया. क्वा हम दरिद्र पापी क्वा कृष्ण श्री निकेतन. Oh, where am I? I am so poor. I am so daridra. And where is Krishna? He is the husband of Lakshmi. But still he is embracing me. How merciful. कितने दयालु है भगवान कि मेरे जैसे दरिद्र जीव को भी भगवान आलिंगन कर. So it is very easy to please Krishna. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati. भगवान को, राधा कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है. भगवान 4 वस्तु से प्रसन्न होते हैं. कौन सी 4 वस्तु है गीता में बताएं? सबसे पहले है पत्रम, तुलसी लीफ. तुलसी का पत्ता दीजिए रोज भगवान को. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हाउस, एवरी डे, हर दिन तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा पानी भगवान को दीजिए. भगवान खुश हो जाते हैं. पत्रम. Who can offer tulsi leaf every day? Please raise your hand. रोज तुलसी का पत्र कौन चढ़ाएगा भगवान को? बहुत आसान है. कोई भी भगवान को प्रसन्न करे. सबसे गरीब के पास भी तुलसी का पत्ता तो होगा. पत्रम पुष्पम. और यू ऑफर अ फ्लावर. एक फूल तोड़ के भगवान को अर्पण कर. सुमना कुमनस्तु. जब सुमन भगवान को एक फूल अर्पण करते हैं तो हमारा जो कुमन है वो भी सुमन हो जाता है. Our mind also becomes pure by offering one flower to the Lord. भगवान को एक फूल अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं. गजेंद्र नाम का हाथी था, वो पानी में डूब रहा था. मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था और खींच रहा था. 365,000 साल तक युद्ध चला गजेंद्र में और मगर ने, और बाद में मगर ने एक फूल अर्पण किया. He had nothing with him. He had only one flower. एक फूल अर्पण किया भगवान को और भगवान प्रसन्न होकर अपना सब काम धाम छोड़ के, लीला छोड़ के भगवान गरुड़ में बैठ के आ गए. The Lord gave up everything and came to deliver Gajendra just because he offered one flower. एक फूल अर्पण किया. एक फूल में कितना शक्ति है, लेकिन वो फूल कैसे अर्पण किया गजेंद्र ने, वो इम्पोर्टेंट. एक साइड से फूल अर्पण करेंगे, दूसरे साइड से मोबाइल फोन में बात करेंगे तो भगवान नहीं आएंगे. गजेंद्र ने फूल कैसे अर्पण किया? As if his life is dependent on that. Fully surrendered. Oh Lord, please help me. Please protect me. I am dying.
हेल्पलेस पोजीशन, निस्सहाय भाव से फूल अर्पित, ये मेरा लास्ट चांस, हे प्रभु। तो भगवान तुरंत आ गए। द मोर ईगर वी आर फॉर कृष्णा, द मोर फास्टर ही विल कम। तो द गोल ऑफ लाइफ इज टू डेवलप दैट ईगरनेस। कृष्ण भक्ति रसभावित मति क्रियतामपि कुतोपि लभ्यते तत्रापि च लौल्यम अपि मौल्यम एकम। ग्रीड, just like we are greedy to become rich, we are greedy to get a good house, good motor car, good everything, हमें लोभ है सब प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार हमें आत्मा का लोभ है कृष्ण को प्राप्त करने। That greed also, that is the greed of the soul. तत्रापि लौल्यम अपि मौल्यम एकम। Again Krishna. So अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम, सख्य भक्ति then Arjuna was Sakha, friend of Krishna. They were both eating together, they were both talking together, बातें साथ में करते। तो सखा, भगवान अपने भक्त को अपना सखा बना देते हैं, because he never does not like devotees only as servants, he wants equal relationship also. तो भगवान अपने भक्तों को सखा का पदवी देते हैं। भगवान अपने भक्तों को वात्सल्य भाव, सख्यम आत्मनिवेदनम। यशोदा is actually a devotee of Krishna, but Krishna gave her the role of his mother. अपनी मां बना दिया यशोदा को, क्योंकि भगवान को वात्सल्य भाव का आस्वाद। The Lord wanted to relish how to become a child. All the rasas are there in Krishna. रसो वैसहा, वेदास they call Krishna as रसो वैसहा, रस के भंडार कृष्ण है। तो कृष्ण also wants to taste all the rasas. भगवान भी सब रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसीलिए वो कभी कोई भक्त को दास्य रस बनाते हैं, कभी शांत रस, कभी सख्य रस, कभी वात्सल्य रस और कभी माधुर्य रस। The gopis and Radha, they are in madhurya ras. They are Krishna's lovers because Krishna wants to relish madhurya ras. भगवान माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान गोपियों को चांस देते हैं माधुर्य देने के लिए, प्रेम। तो इस प्रकार से अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम भक्ति। आत्मनिवेदनम इज सरेंडर। विदाउट सरेंडर वी कैनॉट परफॉर्म एनी भक्ति। We have to understand that Krishna is maintaining us, Krishna is controlling us. Bhagavad Gita is saying, ahankara vimodhatma karta ham iti manyate. One of the biggest illusion we are in is we are thinking I am the doer. हम सोच रहे हैं मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं नियंत्रक हूं, लेकिन सचमुच में सब कुछ भगवान कर रहे हैं। If we are not supposed to live longer, then doctors cannot save our lives. If God wants us to live, then doctors can help us. It is not vice versa. उल्टा नहीं है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। If Krishna wants to kill us, no doctor can save us. If Krishna wants to protect us, no doctor can kill us. तो भगवान हमारे रक्षा कर रहे हैं, तो वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, एंड दैट सरेंडर इज वेरी इजी। कृष्णा इज नॉट टेलिंग यू गिव अप एवरीथिंग। सरेंडर योर माइंड, सरेंडर योर कॉन्शियसनेस, एंड सरेंडर मेन थिंग इज सरेंडर योर टाइम। नोबडी वांट्स टू गिव टाइम। कलयुग में कोई समय नहीं देना चाहता है भगवान को। सब बोलते हैं अभी नहीं, मैं रिटायर होने के बाद, अभी मैं क्यों टाइम दूंगा भगवान को। माई टाइम इज मनी, टाइम इज हनी, टाइम इज मनी। इंस्टेड ऑफ चैंटिंग कृष्ण's name, I will earn more money. Why should I give time to Krishna? कृष्ण को मैं क्यों दूंगा समय?
लेकिन टाइम आई एम, कृष्णा इज टाइम अकॉर्डिंग टू गीता. So if we don't give time to Krishna, Krishna will not give time to us at the time of our death. Krishna will not come. मृत्यु के समय में भगवान नहीं आएंगे. और if Krishna will not come at the time of death, then who will come? Yamadutas. अगर कृष्ण नहीं आएंगे मृत्यु के समय में तो यमदूत आएंगे और हमें नरक में ले जाएंगे. hellish planets. So better we try tell Krishna, give time to Krishna from today. We start giving time. आज से हम भगवान को समय देंगे और भगवान का नाम लेंगे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नित्यानंद. This is the नाम व्रत of कलियुग. कलियुग का नाम व्रत ये है कि रोज हम 15 मिनट सुबह के टाइम में भगवान का नाम लेना चाहिए. That is the way we can give time to the Lord. Who will chant from today? Please raise your hands. Thank you, all of you. It will not be any loss. Krishna is saying in the Gita, Neha vikkamanashosti pratyavayo na vidyate. Svalpamatyasya dharmasya pravato mahato bhayat. If you give only 15 minutes to Krishna every day, 15 मिनट दीजिए भगवान को, Krishna will save you from biggest fear. Pravato mahato bhayat. I will save you from the greatest fear. Svalpamatyasya dharmasya. Little bit of dharma, little bit of bhakti, you do every day, and that is you chant my name. मेरा नाम लीजिए रोज, थोड़ा सा भक्ति कीजिए, बड़े बड़े भय से आप बच जाएंगे. आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आपको एक सुई लग जाएगा, आपका कम हो जाएगा, आपका प्रारब्ध कर्म भी कम हो जाएगा. Krishna will reduce your suffering. Krishna will give you happiness. हमें आनंद देंगे, but first we have to give time for him. यतामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव. If we have no time for Krishna, then how do we expect Krishna to protect us? भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे. तो इसीलिए नवद्वीप है. These are the 3 mantras for Kaliyuga. नित्यानंद गौरांग and Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram राम राम Hare. Anybody who chants the mantras, the Maha mantras of Kali Yuga, he will become Jivan Mukta se uchyate. He will become Jivan Mukta. Uska naam hoga Jivan Mukta. Even while staying in this world, he will remain like a lotus flower. इस संसार में रहते हुए भी वो कमल के समान बन जाएगा. वो संसार की गंदगी से प्रदूषित नहीं होगा, बल्कि जो जगह में वो जाएगा वो जगह को पवित्र बनाएगा. If you are chanting the name of the Lord daily, wherever you will go, you will purify that place. You will not be contaminated, you will be purifying that place. That is the power of the holy names of God. In Satya Yuga, there was meditation. In Treta Yuga, there was fire sacrifice. In Dwapar Yuga, there was temple worship. But in Kali Yuga, there is mantra meditation. Nama Sankirtana is the only way in Kali Yuga. Every Yuga, there is a particular formula, particular Yuga Dharma to attain God. And for Kali Yuga, it is only Nama Sankirtana, mantra meditation. कलयुग में नाम भगवान का उच्चारण करने से तुरंत ही ध्यान का फल मिलता है, यज्ञ का फल मिलता है और मंदिर में आने का फल मिलता है. ये तीनों फल केवल नाम लेने से मिल जाते हैं. और नाम लेना इतना आसान है कि आप घर में बैठे बैठे, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए. Nobody wants to keep quiet, right? Everybody wants to talk. Our tongue is very powerful. Always talking. Tongue is very powerful. So instead of talking about other irrelevant things, talk about Krishna.
take his name, use the tongue in the service of Krishna. जिह्वा सेवो मुखे जिह्वादो स्वयं स्फुरति। एंड जब हम जीवा को भगवान का सेवा में लगाएंगे, कृष्ण विल कम इन फ्रंट ऑफ अस स्वयं स्फुरति। कृष्ण विल डांस ऑन आवर टंग। भगवान हमारी जीभ पे नाचेंगे। जो भक्ति भाव से भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी जीभ पे नाचते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण इज द बिजिएस्ट पर्सन इन द होल क्रिएशन। भगवान से कोई व्यस्त ज्यादा व्यस्त नहीं है इस संसार में, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाते हैं भगवान। ही इज मेंटेनिंग मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एंड देन द स्पिरिचुअल क्रिएशन आल्सो। आध्यात्मिक जगत को भी भगवान चलाते हैं, लेकिन भगवान से बिजी कोई नहीं है संसार में। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है, भगवान सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। इमेजिन हाउ मच पावर इन हिज नेम। इवन तो ही इज बिजीएस्ट, बट इतने व्यस्त हैं, लेकिन कोई भी उनका नाम लेता है तो भगवान वहां आ जाते हैं। He gives up everything. He gives up his own leela. He gives up his own eternal activities and he comes. Desham Yogakshemam Maham. And he personally takes care of that devotee who chants his name. If you want to have a bodyguard, you have to pay so many thousands of rupees. If you have, अगर bodyguard चाहिए तो कितना हजारों रुपया देना पड़ता है। But Krishna is willing to become our bodyguard. Yogakshemam Mahamyam. Simply if we chant his name, Krishna is ready to take care of us always. 24 hours. भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा। तो मेरी विनंती है, आज आखिरी सत्संग है, तो मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ वापस कल। आई एम गोइंग बैक टू जगन्नाथपुरी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कंटिन्यू, प्लीज स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ मंत्र मेडिटेशन एवरी डे। इट विल मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग, इट विल गिव मीनिंग टू योर लाइफ, विल मेक इट ऑस्पिशियस। आपका जीवन अगर आप शुभ बनाना चाहते हैं तो रोज आप अपनी जीव से अपने शरीर को पवित्र बनाइए, मन को पवित्र बनाइए और ये 3 मंत्रों का उच्चारण कीजिए। नित्यानंद, गौरांग और हरे कृष्ण 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 हरे। It is very easy to chant. It's a mala of 108 beats. Start from the bigger side and put the beads on inside them. ये हाथ के 3 उंगली को बंद रखिए और इसके बीच में रखिए माला को और अंदर खींचिए। एक मणि के ऊपर एक मंत्र बोलना है, नित्यानंद 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 नित्यानंद। इसे बोल के आप यहाँ आएंगे, फिर वापस घूम जाएंगे। इसके ऊपर से क्रॉस नहीं होगा, नहीं तो आपका माला का गिनती नहीं होगा। ये कृष्ण है, कृष्ण को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, कृष्ण के ऊपर से कभी नहीं जाना चाहिए। अगेन यू हैव टू रिटर्न बैक। So like that you have to chant. Second is the 4 syllable Gaur Gopal mantra. Gauranga, 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 Gauranga. And you come here again, return back. And third is the Mahamantra for Kali Yuga, which is mentioned in the Kali Santran Upanishad. 108 उपनिषद में, कली संतरण उपनिषद में ये महामंत्र दिया गया। सब मंत्र का शक्ति इसमें है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Then you go to second, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। Go to third. Like that, if you complete one time, it will be 108 times. That is known as one mala or one round chanting. So all of you can chant 1 round of each every day. It will take you only 10 minutes. 1 round of Nityananda, 1 round of Gauranga, and 1 round of Hare Krishna. Who will chant from today? आज से कौन लेगा? You are sitting in Jagannath temple, so take a nice decision in your life in front of Jagannath.
जगन्नाथ के सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, वचन है जो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। किसी को माला चाहिए तो ये माला भी आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन मेरा विनती है आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? गॉड ब्लेस यू। माइक है, आप पूछ सकते हैं, किसी को प्रश्न पूछना है और टुडे सत्संग और एनी क्वेश्चन अबाउट कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? So if you have no questions, then you have no doubts. कोई शंका नहीं है, जिसको प्रश्न नहीं है उसको शंका नहीं है, और जिसको शंका नहीं है वो भगवान का बड़ा भक्त है। कृष्ण told the Gita to remove Arjuna's doubts. अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए गीता लिखाया गया, लेकिन आप सबके पास तो शंका है ही नहीं। तो प्लीज कंटिन्यू। We have our website nitai.com, nitai.com. You can visit the website. We have live satsang every day at 10 p.m. nitai.com/live. I will be giving live satsang where you can join every day and ask your questions. Katha. And you can receive daily SMS from Jagannath Puri. If you give your mobile number देंगे तो आपको रोज SMS भी शुरू होगा, मिल जाएगा। और आप फेसबुक और ट्विटर में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो देयर ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। यू कैन कीप इन कॉन्टैक्ट। वी हैव सम वीडियो सत्संग के DVDs हैं, जिनको चाहिए वो देख सकते हैं घर में जाके। और जगन्नाथ की भक्ति और सबको रथ यात्रा में इन्विटेशन है। 13 जुलाई इज द रथ यात्रा in Jagannath Puri, where 15 lakh people they come to pull the chariot of Lord Jagannath. If you pull the chariot of Lord Jagannath, Jagannath will steer your life. He will become your driver, like he became for Arjuna. अर्जुन के सारथी बन गए, वैसे हमारे लिए सारथी हो गए। So all of you are invited to Jagannath Puri. Please come if possible on 13 July. रथ यात्रा और रिटर्न रथ यात्रा is on 20th July. Or any other time if you want to visit Puri, please come over.